हमारा आज का चैप्टर है बीना कुटीर। Crammed in between a motley assembly of newly constructed concrete buildings, the lone Assam-type single-story house stood unperturbed. जो बहुत सारी कंक्रीट की बिल्डिंग्स थी, उनके बीच में एक अकेला असम टाइप जो घर है, सिंगल स्टोरी एक मंजिला घर है, वो बिना अफेक्ट हुए खड़ा था। Unlike these buildings that had iron doors propped out haphazardly in different directions with the view obscured by stairs, sanitary installations, and minuscule verandas, this house didn't push unauthorized limits of space to claim for its own. इन बिल्डिंग्स के उलट जिनके बहुत से जो आयरन डोर्स हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में निकले हुए हैं, एक बहुत ही जो अस्पष्ट व्यू है वो दिखाई देता है। अस्पष्ट है स्टेयर्स की वजह से, सैनिटरी इंस्टॉलेशंस की वजह से। सैनिटरी इंस्टॉलेशंस मीन्स है जो पाइप्स हैं पानी के लिए और जो वेस्ट निकलने के लिए, और जो छोटे छोटे वेरांडास हैं उनकी वजह से। और ये हाउस है जो वो किसी भी तरह का जो इलीगल है वो स्पेस है वो एक्वायर नहीं करता, मतलब इसने कोई भी इलीगल जो कब्जा है वो ज़मीन पर नहीं किया हुआ है। इन ऑल इट्स नाइविटी एज इट वर, द हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रासी फ्रंटेज, वर्स द नीड ऑफ इट नाउ अ डेज। हम देखते हैं कि ये जो हाउस है वो बहुत ही सिंपल है और इसका एक ग्रासी फ्रंटेज है, मतलब घर में जो जैसे गार्डन होता है वहाँ पे ग्रास होता है ऐसे ही लगा हुआ है। वर्स द नीड ऑफ इट नाउ डेज मतलब आज के समय में इसकी क्या ज़रूरत है। इट इज़ अनदर मैटर दैट द टर्माइट्स हैड नॉट क्वाइट अ बिट ऑफ द ऑलरेडी डिलेपिडेटेड वुडन गेट। कहते कि अलग बात है कि जो वुडन गेट है उससे जो टर्माइट्स है उसने खा लिया है, जो दीमक है वो उसे खा चुकी है। जस्ट अ ही वुड ब्रेक इट अपार्ट, दैट्स हाउ इट सीम्ड। ऐसा लगता है जैसे एक ही झटके से ये सारा जो है टूट जाएगा। स्कैटर्ड पीसेस ऑफ पेपर लिटर, अ ब्रोकन कंटेनर, अ डिस्कार्डेड ब्रोकन बाइसाइकिल, रिमेन्स ऑफ अ टॉर्न वुडन बॉक्स, दीज ले स्प्रेड आउट ओवर द ग्रास दैट वॉज टर्निंग रेड इन कलर। इस घर में हम देखते हैं कि बहुत से जो पेपर्स के पीसेस हैं वो बिखरे पड़े हैं, कूड़ा पड़ा है और एक कंटेनर पड़ा है टूटा हुआ सा, बाइसाइकिल पड़ा है, और उसके अलावा एक जो वुडन बॉक्स है वो टूटा हुआ पड़ा है, और जो ग्रास है उस पे ये सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और जिसका कलर है क्या है, रेड हो रहा है। होल्स लार्ज एंड स्मॉल, द ग्लास ऑफ द विंडो पेन्स broken up in places, cobwebs spread across the railings and cooing pigeons there as well as on the rooftop. The erstwhile red hue now whitened by the pigeons' waste. This was how things stood. ग्लास की जो विंडो पेन्स है वो टूटे हुए हैं, उसमें होल्स हैं बड़े और छोटे, और हम रेलिंग्स पर देखते हैं कि बहुत से जाले लगे हुए हैं। इसके अलावा पिजन्स दिखते हैं हमें रेलिंग्स पर भी और रूफ टॉप पर भी, जिन्होंने कि अपने जो वेस्ट से रेड कलर को जो है चेंज कर दिया है वाइट में, और ऐसी वहाँ पर चीज़ें थी। द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बाईगोन डेज अटॉप द टिन रूफ, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी है पुराने समय की वो टिन रूफ पर दिखाई देती है। नॉट इन द पैरेलल रनिंग फॉर्म दैट करेक्टराइज द आरसीसी बिल्डिंग्स विच सराउंडेड इट। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो वैसी नहीं थी जैसी कि आसपास की बिल्डिंग्स में थी। एंड आ और rare Bina flowering plant, now completely flowerless, crept up the wooden scaffold. Even from a distance, the insect-infested leaves, layered with dust, was discernible. और हमें क्या दिखाई देता है यहाँ, एक जो बीना फ्लावरिंग प्लांट है वो दिखाई देता है जिस पर अब बिल्कुल भी फूल नहीं है, और वो एक वुडन स्कैफोल्ड पर जो है चढ़ा हुआ है जो प्लांट है। इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस द जो उस पर उस प्लांट के लीव्स पर इंसेक्ट्स हैं और जो धूल जमी हुई है वो भी दूर से ही दिखाई पड़ती है। अब जिस स्कैफोल्ड होता है वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। No identifying signage could be seen, but would other name would be apt for it other than Beena Kuti. अब जो नरेटर है वो बता रहा है कि यहाँ पर कोई भी जो घर के सामने बोर्ड नहीं लगा हुआ जिससे कि उसका नाम पता चल सके, इसलिए इस घर का जो नाम है वो यही हो सकता है, बीना कुटीर, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। डिसएम्बार्किंग फ्रॉम माई बाईसाइकिल आई स्पेंड सम मोमेंट्स ऑब्जर्विंग द हाउस। अपनी जो साइकिल है उससे उतरने के बाद है मैंने कुछ जो मोमेंट्स है उस घर को ऑब्जर्व करने में बिताए। A campus covering almost two kathas, the being L-shaped house wouldn't be comfortable stay for more than a 4-5 member family, including children. अभी ये जो काथाज है ये लैंड को मेजर करने की एक यूनिट है, और नरेटर बता रहा है कि जो ये पूरी जगह है वो 2 काथा से ज़्यादा की नहीं होगी, और इस घर की जो शेप है वो एल शेप हाउस है वे, और ये बहुत ही अच्छी जगह है 4 से 5 फैमिली मेम्बर्स के रहने के लिए, जिनमें के बच्चे भी शामिल हों। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ रूम्स, जो रूम्स हैं उनके नंबर क्या होंगे, कितने रूम्स होंगे इस घर में। 2 स्मॉल वंस, अ सेपरेट किचन और समथिंग सिमिलर। कह रहा है
कि 2 छोटे रूम्स, एक अलग से किचन और ऐसा ही कुछ सिमिलर सा। देयर इज़ ओपन स्पेस बिहाइंड द हाउस मोस्ट प्रोबेबली एज़ वेल। घर के पीछे जो वो खुली जगह भी होगी, उसे ऐसा लगता है। इट्स अ हाउस फ्रॉम अर्लियर डेज़, क्योंकि ये घर है जो पुराने टाइम का है। बट नाउ विद ऑल these tall buildings surrounding it, does the house get any air for itself? पर अब जो है वो ये घर है, वो बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग से घिरा हुआ है। क्या इस घर को है जो वो एयर भी मिल पाती है या नहीं? कैन बीना कुटीर ब्रीथ फ्रीली नाउ? क्या जो बीना कुटीर है, जो उसने अब घर को नाम दिया है, वो अ, साँस भी ले पाता है या नहीं? For how long has the house been bearing the pressure from its surroundings? कहता है पता नहीं कितने समय से ये जो घर है वो आसपास का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त कर रहा है। Adjacent to it lay the godowns along with residential spaces of Harlalka Trunk and Bucket Works and Singhania Drugs Private Limited. इसके पास जो गोडाउन्स है और उसके अलावा जो रेजिडेंशियल स्पेसेस भी हैं, हरलालका ट्रंक और बकेट वर्क्स एंड सिंघानिया ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे। और इसके अलावा है जो एक जो बिल्डिंग है वो अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है, जिसमें कि एक शॉप है और ग्राउंड में जो ग्राउंड स्टोरी है उसकी, वहाँ पर जो पैकिंग बॉक्सेस हैं और स्पीडवेल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जो है वहाँ पर काम चलता है। और इसके साथ ही क्योंकि यहाँ जो ट्रांसपोर्ट का काम है, इसलिए जो ट्रक्स, रिक्शाज़ वग़ैरह हैं, उनकी वजह से बहुत ही जो शोर है वो रहता है। उसके अलावा जो मोटर पंप्स हैं जिनसे वाटर है वो निकाला जाता है, उनका भी शोर रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में नरेटर सोचता है कि बीना कुटीर जहाँ पर है वहाँ पर कोई मोमेंट होता भी होगा पीस का या नहीं? शांति का कोई टाइम उसे मिलता भी होगा या नहीं? स्टिल इट वुडन्ट बी अ बैड प्लेस टू लिव इन। फिर भी कहता है कि ये रहने के लिए कोई बुरी जगह नहीं है। With my mother and my college going brother, along with the young domestic help, and my sister could also come and stay after her hostel days were over. There is sufficient space. फिर वो उन लोगों के बारे में बताता है जो उसके साथ उस घर में रहेंगे, उसकी मदर, उसका जो कॉलेज जाता भाई है वो, और उसके जो घर में काम करती है, और उसकी सिस्टर जो अभी हॉस्टल में है। जब उसके हॉस्टल डेज़ हैं वो ख़त्म हो जाएँगे, तब वो वहाँ आकर रह सकती है, इतनी जगह वहाँ पर है। Once cleaned up, the grassy frontage would make time spent in the veranda both during night and also day quite pleasant. जब ये घर है जो साफ़ हो जाएगा, उस वक़्त जो जहाँ पर ग्रास है, वो जगह है वो बहुत ही अच्छी होगी टाइम स्पेंड करने के लिए, दिन में भी और रात में भी। The beena plant would flower again. The dust-laden leaves would give way to the greener ones. Maybe the plant could be trimmed and cut as well. अब वो सोच रहा है कि जो बीना प्लांट है वो उस पर भी जो फ्लावर्स है वो आ जाएँगे, और जो धूल वगैरह उस पे जमी हुई है वो हट जाएगी, और नए जो है लीव्स है वो आने शुरू हो जाएँगे, और इसे ट्रिम कट करके अच्छा और बनाया जा सकता है। इट इज़न्ट फार ऑफ फ्रॉम माई ऑफिस बाय बाईसाइकिल, इट विल बी क्वाइट कन्वीनियंट फॉर मी। और ये जगह है उसके ऑफिस से भी ज़्यादा दूर नहीं है, अगर वो बाईसाइकिल से जाता है, और उसके लिए भी ये कंफर्टेबल जगह है रहने के लिए। Rather than the monotonous lifeless center stayed home in an RCC building. Binakuti is much more attractive as a proposition, even if the rent is 50 rupees more or even 100 rupees. वो कह रहा है कि जो आरसीसी बिल्डिंग्स हैं उनकी बोरिंग और लाइफलेस जो ज़िंदगी है उससे अच्छा है बीना कुटीर में रहना, चाहे यहाँ उसे 50 या 100 रुपये ज़्यादा रेंट भी पे करना पड़ता है तब भी। विंटर इज़ कमिंग टू एन एंड, इट्स ऑलमोस्ट अ सीज़न ऑफ हीट नाउ। कह रहा है कि जो सर्दियाँ हैं वो ख़त्म हो रही हैं, और अभी जो सीज़न है वो ऑलमोस्ट गर्मियों का ही है। थर्स्टी आई मूव्ड फॉरवर्ड, वो कहता है कि उसे प्यास लगी थी तो वो आगे बढ़ा। लैंग्वेजली आई रैन थ्रू द साइनेजेस ऑफ द शॉप्स टुवर्ड्स द राइट साइड। और अब वो बता रहा है कि वहाँ जिस जगह से वो गुजर रहा था वहाँ पर बहुत से साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, जिन पे क्या लिखा हुआ था, पीके राय डाइज मेकर्स, अन्नपूर्णा ब्रेड, खूब चांदनी रेडियो डिस्ट्रीब्यूटर्स। Most of the windows in the second story of the house had their curtains half drawn. The veranda walls had saris spread out to dry, and in the story above it, gamosas were hung out to dry. Maybe the landlord was from this place itself. अब वो बता रहा है कि जब वो इन जगह से गुजर रहा था तो वो क्या देखता है कि बहुत सारी जो घर है दूसरी मंजिल पर, उनकी जो विंडोज़ हैं, उनके जो कर्टन्स हैं वो हाफ थे, हाफ ड्रॉन थे, और जो वॉल्स थी उन पर वो साड़ीज़ देखता है सूखते हुए, और कुछ और कपड़े जैसे गमोसाज हैं वो टंगे हुए थे, और इस चीज़ से वो अंदाज़ा लगा रहा था कि शायद जो लैंडलॉर्ड है वो इसी जगह का होगा। And then I gazed downwards. It was the evening time. The lights were on now, yes, and this is spherical signage inviting you.
drink Coca-Cola in this stationery shop, the one which should have been the garage of the building just on the road. That's how things were. और जब वो नीचे देखता है तब उसे एहसास होता है कि अभी जो इवनिंग का टाइम हो चुका है, क्योंकि लाइट्स ऑन हो चुकी थी। और एक साइन बोर्ड पड़ता है जिस पे लिखा था ड्रिंक कोका कोला। और वो एक स्टेशनरी शॉप थी जहाँ पर वो कोका कोला पीने के लिए जाता है। और वो जगह शायद एक बिल्डिंग का गैराज था, यहाँ पर वो शॉप थी। प्लेसिंग द बाईसाइकिल आउटसाइड आई स्टेप्ड इन। बाईसाइकिल बाहर खड़ी करने के बाद वो अंदर जाता है। स्टैग्ड विद इन वर आइटम्स ऑफ डेली नीड, एंड इन द काउंटर स्टूड अ यंग मैन ऑफ अराउंड 27-28. Noticeable along with his checkered half shirt was the mildly sprinkled beard that adorned his face. अब जैसे ही वो शॉप में एंटर करता है, वो देखता है कि यहाँ पर जो डेली ज़रूरत की चीज़ें वो रखी हुई थी, और काउंटर पर एक लड़का खड़ा था जिसकी उम्र है 27 से 28 होगी। और उसने एक चेक शर्ट है, हाफ हाफ शर्ट पहनी हुई थी, और उसकी हल्की हल्की जो दाढ़ी थी जो उस पर अच्छी लग रही थी। His downcast eyes directed towards a book in the lit up space of under the tube light. The place was occupied by no one else. He looked up on seeing me and closed the book. A note on economics I noticed, and uncapping a Coca-Cola bottle, he strawed it and offered it to me. और वो देखता है कि वो जो यंग लड़का है वो एक बुक पढ़ रहा था। और उसके बाद देखता है कि वहाँ कोई और पर्सन है वो नहीं था। जैसे ही उस लड़के को ये एहसास हुआ कि नरेटर उस शॉप में है, उसकी तरफ देखता है, बुक बंद कर देता है। उसके बाद कोका कोला की बोतल खोलकर उसमें स्ट्रॉ डालकर उसे दे देता है। टेकिंग अ सिप एंड जस्ट टू मी मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग, आई लाइक द यंग मैन्स डिमीन्योर, आई आस्क्ड हिम व्हाई देयर वाज नो रेफ्रिजरेटर इन द शॉप। और जैसे ही कहता है मैंने एक सिप पी, तो चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसने जो यंग मैन है उससे बात करने की कोशिश की। उससे पूछा कि इस शॉप में कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है। रेफ्रिजरेटर? और तो यंग मैन पूछता है रेफ्रिजरेटर? यस, योर लोकेशन इज़ प्रीटी गुड एंड विद द हीट ऑफ द राइस देयर विल ग्रेटर डिमांड फॉर कोका कोला, सो इफ़ यू हैड अ लार्ज फ्रिज, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बट द शॉप वाज़न्ट हिज, ही वाज़ ओनली सेल्समैन। अब जो नरेटर है वो जवाब देता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारी जो शॉप है बहुत ही अच्छी जगह पर है और गर्मी भी बढ़ रही है। अगर तुम इसे फ्रिज में रखो तो तुम्हारी जो कोका कोला है उसकी डिमांड और बढ़ेगी। पर जो शॉप है वो उस यंग मैन की नहीं थी, वो वहाँ पर सिर्फ सेल्समैन था। Yes, the area was a huge one, and in a week or two, the demand for Coca Cola would surely increase, and meeting such demand would not be possible. But the matter of getting a large fridge was not on the cards for the owner. The room was quite small. The rent was 200 rupees, and meeting running expenses was already a problem. So, in such a situation, यंग मैन कहता है कि हाँ, ये जो एरिया है वो बहुत बड़ा है और 1 या 2 हफ्ते में कोका कोला की डिमांड और बढ़ने वाली है, और ऐसी डिमांड को पूरा कर पाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। और यहाँ पर जो फ्रिज ला पाना भी जो ओनर है उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये जो रूम है वो छोटा है, और इसका जो रेंट है वो भी 200 रुपीज़ है, और इतना जो एक्सपेंसेस है, खर्चा है, उसके बाद फ्रिज लेना बहुत मुश्किल होगा। Yes, I responded in acquiescence and quietly sipped and enjoyed two of my Coca-Cola. तो उसके बाद नरेटर जवाब देता है हाँ, और अपना जो कोका कोला है वो पीना शुरू कर देता है। I informed him that I was new to the place and though I had lodged temporarily in a friend's house. तो उसके बाद नरेटर उसे बताता है कि वो इस जगह पर नया है, और वो अभी जो अपने दोस्त के घर पर है वो टेम्पररी रह रहा है। I was actually on the lookout for a rented space to stay. Would he happen to know about any such vacancy in this area by any chance? तो उसे बताता है कि वो एक रेंट पर जगह लेना चाहता है रहने के लिए। अगर उसे किसी जगह के बारे में पता है तो वो उसे बताए। रेंटेड हाउस, इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गेट वन फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस हियर। तो अभी यंग मैन कहता है कि रेंटेड हाउस तो इस जगह पर है जो वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कोई भी जगह लेना है वो बहुत मुश्किल है। बट बाय द वे, हाउ मेनी मेंबर्स डिड आई हैव इन आई फैमिली, ही इंक्वायर्ड। तब वो पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। I mean, he continued, he had an acquaintance whose building was under construction, but it wasn't. Here, way beyond Fatasi, no, not so far, I said. But what about Veena Kutir here? तब वो जो लड़का है वो कहता है कि वो किसी को जानता है जिसकी बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है, पर वो जगह वो दूर है। तो इस पर जो नरेटर है वो पूछता है, नहीं नहीं, इतनी दूर नहीं, तो बीना कुटीर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बीना कुटीर, बीना कुटीर। I smiled mildly and said that as some type of house there with the bean plant up front. तो इस पे जो नरेटर है वो स्माइल करते हुए कहता है
कि वो जो असम टाइप घर है जिसमें बीना प्लांट है वो उसकी बात कर रहा है। ओह दैट, ही लुक बैक एट मी इंक्वायरिंगली। तो वो यंग मैन है जो उसकी तरफ देखता है, नरेटर की तरफ, कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। नो आइडिया, देर इज़ नो semblance ऑफ इट being offered on rent. It has been lying vacant this way for days now. It's been 9 months since we began operating here. The house been the same all this time. I haven't seen anyone around. तो यंग मैन बताता है कि इसके बारे में उसने कुछ नहीं सुना रेंट पर देने के बारे में। ये बहुत ही दिनों से ऐसी ही जगह पड़ी है और उन्होंने वहाँ पर आए हुए जो 9 मंथ्स हो चुके हैं, उन्होंने तब से लेके अब तक इस घर के आस-पास किसी को भी नहीं देखा है। व्हाई इज़न्ट इट ऑफर्ड ऑन रेंट? हुज़ इज़ इट? इसे रेंट पर क्यों नहीं दिया गया? ये किसका है? नो आइडिया। मुझे कोई इसके बारे में आइडिया नहीं है। स्माइलिंग अ लिटिल अबैशली द यंग मैन सेड। तो स्माइल करते हुए वो यंग मैन है वो कहता है, एक्चुअली आई हैवंट इंक्वायर्ड प्रॉपर्ली अबाउट इट, हैवंट इवन आस्क्ड एनीवन रियली, आई एम सो ऑक्यूपाइड इन सो मैनी थिंग्स। कहता है असल में मैंने कभी इस चीज़ के बारे में कभी किसी से पूछा नहीं और मैं अपनी ही जो चीज़ें हैं उनमें बिजी रहता हूँ। In course of the conversation, I gathered that he was planning to appear in the BA examination as a private candidate. He couldn't do so the previous year. The responsibility of maintaining the family is his. So many tasks. Whatever time he finds during his stint at the shop, he has a look at these notes. बात करते करते उसे पता चला कि वो यंग मैन है वो एग्ज़ाम्स देने वाला है बीए के एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, और जो पिछले साल है वो नहीं दे पाया था क्योंकि उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर थी। उसे बहुत सारे काम थे और करने के लिए, और अब शॉप पर जब भी उसे टाइम मिलता है तो वो इन नोट्स को पढ़ लेता है। येस आई सेड देन आस्क्ड हुज हाउस इज़ इट? हाँ, और उसके बाद मैंने पूछा किसका घर है ये? एंड ड्राइंग अ सिप विद द स्ट्रॉ द फाइनल वन दैट एम्प्टीड द बॉटल व्हिच आई हैंडेड बैक टू हिम, आई सेड गिव मी अनदर कोका कोला प्लीज़। और एक सिप लेते हुए उस बॉटल में से जो खाली हो गई थी, जिसे मैंने उसे वापस कर दिया और उसके बाद उससे एक और जो बॉटल है वो मांगी। Uncorking another bottle, he said, don't really know, I don't know much about this area. तो वो बोतल खोलते हुए बोलता है कि सच में उसे नहीं पता, वो इस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। आई स्टे इन कुमारपारा, मैं कुमारपारा में रहता हूँ। डेज एगो व्हेन आवर स्कूल वाज टेकन ओवर बाय द मिलिट्री, आवर क्लासेस वर हेल्ड इन द विष्णुराम हाई स्कूल हियर इन द मॉर्निंग व्हिच वेंट ऑन फॉर अ फ्यू मंथ्स। अब वो बताता है कि बहुत टाइम पहले ही उनका जो स्कूल है वो मिलिट्री के पास था, तभी जो उनकी क्लासेस है वो विष्णु राम हाई स्कूल में मॉर्निंग के टाइम लगा करती थी और कुछ महीनों के लिए ऐसे ही चला। देन आई हैड वॉक थ्रू दिस एरिया, दैट वॉज इन माई चाइल्डहुड, डू नॉट रिमेंबर इट दैट वेल। These buildings weren't here, and in this place where our building stands, here used to be a small Assam type house like that one. A PWD overseas it was. He was Brajain Kalita, and this building is his. I wonder where these people get so much money to build such a huge house, not even a lawn up front. अब वो यंग मैन बता रहा है कि जब उनकी क्लासेस यहाँ लगती थी तब वो इस एरिया से गुजरा है और ये सारी बातें उसके चाइल्डहुड की हैं। अभी उससे कुछ ज़्यादा याद नहीं है। उस टाइम पर ये सारी बिल्डिंग्स भी वहाँ नहीं थी और ये वाली जगह जिस पर जो ये बिल्डिंग है यहाँ उसकी शॉप है, वहाँ पर भी एक स्मॉल असम टाइप घर हुआ करता था जो कि एक पीडब्ल्यूडी का एम्प्लॉय था, उसका था, जिसका नाम था ब्रजेन कालिता। और अब जो बिल्डिंग है ये उसी की है। और कहता है कि मुझे हैरानी होती है कि इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि इतनी बड़ी-बड़ी जो बिल्डिंग्स है ये बना लेते हैं। Naturally, it is a commercial area now. The more utilized each square feet of land is, the more profitable it is. No one would spare land to have a grassy front yard now. अब कहता है कि ये जो एरिया है वो पूरा कमर्शियल एरिया बन चुका है और यहाँ पर जितनी जो लैंड है वो यूटिलाइज़ की जा सकती है, उतनी ही जो प्रॉफिट है बनाया जा सकता है। कोई भी जो है वो लैंड नहीं छोड़ता अपने जो ग्रासी फ्रंट यार्ड रखने के लिए। Yes, I responded, and settling the straw in place, I patiently inquired again, the house whose it is it actually? और नरेटर कहता है मैंने जवाब दिया हाँ, और स्ट्रॉ को अपनी जगह पर रखते हुए मैंने उससे पूछा कि ये घर किसका है।